नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन यूनिट 3 देखेंगे और ये जो यूनिट 3 है वो किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जिनका प्रीलिम्स सिर्फ है उन लोग को तबीयत से मतलब बहुत ज़ोरदार तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और देखिए, एक महीने तक अगर आपको 4-5 या 5.5 घंटे अगर नींद लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। एक महीने में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाता है, बशर्ते आप लोग अपने स्वास्थ्य, खान पान का, ये सबका, सेहत का ध्यान रखें। ठीक है, तो बढ़िया अच्छे से ज़ोरदार तरीके से मेहनत कीजिए। प्रीलिम्स निकलेगा तभी मेंस का मौका मिलेगा और मेंस निकलेगा तब इंटरव्यू पहुंचेगा और इंटरव्यू निकलेगा तब फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो सब एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो सभी चरणों में अपना आत्मविश्वास को बढ़ाए रखते हुए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, नेगेटिविटी और नेगेटिव पीपल दोनों से दूर रहना अपने को। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। आपने इसके पहले 2 वीडियो देख लिए होंगे और 2 वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लेना। इसमें अपन लास्ट में एंड स्क्रीन जो लगाते हैं वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप पिछले जो टेस्ट डले हुए हैं 2021 और 22 के, तो वो भी देख सकते हैं। देखिए, यूनिट वाइज तो टेस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपका जीएस तो चेंज होता नहीं है। जितने ज़्यादा आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे वो सब आपके काम की है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको शायद उसका मतलब बेसिक थ्योरी क्या है उसकी, उसमें छोटे छोटे जो पॉइंट है, टॉपिक है, उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा डीप स्टडी की आवश्यकता है। क्लाइमेट वाला जो टॉपिक है अपना एमपी जीके का, उससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और अगर आपकी उसके टॉपिक के संबंध में सामान्य समझ नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। क्योंकि अभी जो पैटर्न है ना, यहाँ पर आपको कम से कम 20-25-30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जो वीडियो डालेंगे उनकी स्पीड आपको मुझे लगता है कि सामान्य होगी, तो आज की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं। स्पीड बढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो आपका वीडियो मतलब 50+ मिनट लग रहा है उसको अपन कोशिश करते हैं 40 से 45 तक लाने की। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड हल्का सा ज़्यादा रहेगा और जानकारी जितनी हो सकती है उतनी बताने की कोशिश करेंगे ताकि समय के अंदर अंदर काम हो जाए। पहला क्वेश्चन देख लो सबसे पहले जल्दी से, कि मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन देख लो, राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। तो आपको कर्क रेखा जो जा रही है मध्य प्रदेश से, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये इसको आपको देखना चाहिए कि भाई ये कौन कौन से जिले से जा रहे हैं, जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, 14 जिले हैं और आपको पता है कि अभी नवीन जिले बन गए हैं, तो वो नवीन जिले जितने भी बने कहीं उनसे कर्क रेखा तो नहीं जा रही है, कर्क रेखा भी नहीं जा रही। और जितनी भी रेखा है, मैं कह रहा हूँ कि आपको 21 से लेकर के जो मेन 22, 23 और फिर आपको पता है कि जो अपनी देशांतरी रेखा है वो भी देखो कि कौन कौन से जिले से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, आपको पता होना चाहिए। 71 जो अपना देशांतरी रेखा है उसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पठारों में से किन पठारों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के निकले लावा से हुआ, पूछा गया है। यहाँ पे मालवा, दक्कन, बुंदेलखंड कौन सा है भाई? सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब मालवा का पठार और दक्कन ट्रैप, ये दोनों ज्वालामुखी के जो उद्गार हुआ था, लावा हुआ, लावा का जम जाने से, निक्षेप से मिलकर बना हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि कैमूर श्रेणियाँ किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, कैमूर की श्रेणियाँ। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का ये हो जाएगा यमुना और सोन नदी। तो आपको पता है यमुना की ये डायरेक्शन है और यहाँ पे कैमूर जो श्रेणी है यहाँ पर हो जाएगा और सोन नदी यहाँ से आपको अनूपपुर से निकलते हुए दिखेगी। तो ये जल विभाजक का मतलब ये है कि दोनों नदियों का जल अपने आपस में मिलता नहीं है और बीच में पहाड़ी है। तो पहाड़ी कौन सी है? कैमूर की है, तो दोनों नहीं मिलेगा, तो जल को डिवाइड कर दे रहे, तो उसको जल विभाजक बोला है। ठीक है, ये सामान्य शब्दों में था। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा बोल रहा है कि वनों में रोजवुड, एवोनी आदि की बहुलता होती है। अर्धपर्णपाती बोला है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन लगाओ, फिर इसमें जो आपको अलग क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर आपने देख लिया होगा, केवल एक सही बात है। अर्धपर्णपाती बोला है, ना कि सदाबहार वन बोला है। ठीक है, सदाबहार वन है ये रोजवुड, एवोनी। तो इससे आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले कि अर्धपर्णपाती वन कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। साल है, ठीक है, साल है, सागौन है, ये सब अर्धपर्णपाती वन है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पर्णपाती वन कौन से होते हैं, सदाबहार वन कौन से होते हैं। ये सब आप लिस्ट बनाओ, कम से कम 4 वन फॉरेस्ट जो है अपना ट्री है उनका नाम लिखो और उसको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है।
मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यानों में कृष्णमृगों की बहुतायत पाई जाती है? 50 मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, पेंच। ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देने से अच्छा है कि सीधा आगे बढ़ जाओ। और ये कहाँ पर है? आपको जिले का नाम पेंच अपना सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों में मिलता है। सौसर चिपली सीरीज का संबंध किस चट्टानी क्रम से है? सौसर और चिपली, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? धारवा क्रम की चट्टानों से इसका संबंध है, ठीक है। और इसमें ये खनिज वाली चट्टान है, मतलब यहाँ पे आपको मैग्नीज, लोहा, इस टाइप की चीज़ें मिल सकती है। निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल की पूछा है तो चंबल की सहायक नदी सभी की लिस्ट बनाना, जितनी भी नदी है सबकी सहायक नदी देखो, सबकी लेंथ देखो, सबके पास से कोई इंपॉर्टेंट शहर तो नहीं जा रहा है क्या, उसके ऊपर कोई इंडस्ट्री तो नहीं है, ये सब जानकारी आपको देखनी पड़ेगी, परियोजना तो नहीं है, ठीक। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, 1 और 2। पार्वती और कुल्लू चंबल की सहायक है, बाकी कुंवारी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। और चंबल की और 1 2 सहायक जो आपको इंपॉर्टेंट है वो पार्वती कुन्नू तो आपको पता चल गया। एक काली सिंध है, काली सिंध बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देते हैं, काली सिंध और छिपरा, ये दोनों नदियाँ मतलब चंबल में जाकर के मिलती है, आपको ये समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है? 8 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है जहाँ पे चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। क्योंकि वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहीं पे धान उगा पाएंगे, ठीक है। और अगर पानी नहीं है और धान उगा रहे हो तो मतलब कि भूजल का दोहन करोगे, और भूजल का दोहन करोगे तो फिर भूजल का लेवल चला जाएगा, जो कि पंजाब में हो रहा है, ठीक है। हालांकि पंजाब में आपको पता है पंजाब मतलब 5 नदियों के दोआब से मिलकर के बना क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे धान की खेती बृहद मात्रा में होती है, और ऐसी पश्चिम बंगाल में होती है। लेकिन अभी उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है क्योंकि अत्यधिक दोहन हो रहा है ना पानी का। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कोरार घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है भाई? 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर उमरिया हो जाएगा, उमरिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? 10 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कहलाता है भाई? ये मध्य भारत का पठार कहलाता है, ठीक है। चंबल सोन का जो अक्षर का उत्तर भाग है वो ये कहलाता है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल लगभग परसेंटेज में याद रख लो कि 10.38% के आसपास है इसका क्षेत्रफल। बाई चांस अगर पूछ ले तो वैसे ऐसा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य है जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती है थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती है? कौन से है भाई? 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3, अर्थात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, ये तीनों ही राज्य ऐसे हैं जिनकी मध्य प्रदेश से न तो विभाजन के पहले छूती थी और ना विभाजन के बाद छूती है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना चाहिए अच्छे से बैठ कर के, नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ लो। निम्न अभ्यारण्यों को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित करना है, बताइए भाई, सुमेलित कर लो इसका जल्दी से जल्दी। तो इसको सुमेलित कर लीजिए, सिंगोरी, नौरादही, क्योनी और फेन। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, अर्थात सिंहोरी जो है, सिंगोरी वो रायसेन में है, नौरादही सागर में जो कि सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योनी जो देवास में है, और खिवनी भी मिलता है कहीं पे, खिवनी खिवनी है ना, तो वो आप कंफ्यूज मत कर जाना फिर। और अपना जो फेन है, फेन मंडला में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, या नर्मदा नदी पर नहीं है, बताना है कौन सा जलप्रपात है वो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 का ये हो जाएगा अपना सी, अर्थात क्या हो जाएगा? भालकुंड और पांडव जलप्रपात जो है ये अपने नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पे कौन सा है? कपिल धारा है, और 1 2 नाम बोल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कपिल धारा आपने नाम सुन लिया, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार जो कि जबलपुर में आपको पता ही है, दर्दी है, मंदार है ना। और भालकुंड जो जलप्रपात है जो यहाँ पर है वो कि कहाँ पर है? ये बीना नदी पे, ठीक है, बीना पे है भालकुंड। पांडव के बारे में बात कर ली जाए तो ये केन में, केन नदी पे, और जो केन नदी कहाँ बहती है, मतलब ये पन्ना का हो जाएगा, पन्ना, हीरा पन्ना, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले अपर वेनगंगा परियोजना को लाभान्वित होते हैं? तो परियोजना है उससे संबंधित जिले का नाम पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट और सिवनी। और इसका 1972 में स्टार्ट हुई है, और वेनगंगा नदी पे जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, और जिला तो आपको यहाँ दिखी गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है बताओ? 15 का बी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। आपको पता है कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा एकदम न्यूनतम होती है, न्यूनतम बोले तो 45 से 55 सेंटीमीटर के आसपास। और गोहद, आपको पता है कि गोहद में सबसे कम वर्षा होती है, तो गोहद कौन से जिले में आता है बताओ? 2 ऑप्शन दे दो, भिंड और मुरैना, चलो बताना है ना। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किन या किस क्षेत्रों में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी का संकेंद्रण पाया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग बुंदेलखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ की मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को बताना है। कृषि के संस्थान दिए गए हैं और उसके सामने उसका शहर दिया गया है कि भैया ये यहाँ पर स्थित है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है।
तो कौन सा गलत हो जाएगा? कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में बोला जा रहा है, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। और ये कहाँ पर है पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा भोपाल में, बाकी सभी सही है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में हो जाएगा। उद्यानिकी महाविद्यालय आपको पता है कि मंदसौर में हो जाएगा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये हो जाएगा भोपाल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए, अच्छे से पढ़ो इत्मीनान से या सुन लो। क्या है? पहला बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की कुल भूमि में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना बोल रहा है? 50%। सेकेंड बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी मध्य प्रदेश में होती है, कुओं से। इसके बाद बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? बोल रहा है बालाघाट मंडला में। तो भाई कूट का मिलान करना है और उसके हिसाब से पता है। यहाँ पे असत्य कथन का पूछा गया था, तो केवल 2 गलत है, बाकी सभी सत्य है। 50% भूमि जो है यहाँ पर कृषि हो गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा असत्य हो गया। तीसरा ये है कि तीसरा भी सत्य हो जाएगा अपना कि भाई तालाबों के द्वारा ही होती है अपनी सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट मंडला में, ठीक। नेक्स्ट है कि 19 नंबर का है कि ताप विद्युत केंद्र दिए गए और उसके स्थल का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई मतलब मिलान करना है आपको, तो करिए इसका मिलान। तो राइट आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा? सी। अर्थात अमरकंटक कहाँ हो जाएगा भाई? अनूपपुर में हो जाएगा। सतपुड़ा कहाँ पर हो जाएगा? पाथरखेड़ा, जो कि बैतूल में है, हमारे क्षेत्र में ही मान के चलिए। और विंध्याचल जो है अपना हो जाएगा बेंढन में, सिंगरौली की बात हो रही है। पेंच हो जाएगा अपना छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और इनके क्षमता कितनी ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्षमता दे दी होती और क्षमता मान लो कि वो स्थल का नाम दे करके अगर क्षमता दे दी होती कि भाई 1000 मेगावाट, 450 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 1300 मेगावाट, तो फिर आपको मिलान करना पड़ता, तो फिर आपके हाथ पाँव फूल जाते, ठीक है। तो पहले बता दे रहा हूँ कि इसको पढ़ लेना अच्छे जाके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मालवा के पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि नर्मदा इस पठार के ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। सत्य कथन का चयन करना है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक कि भाई मालवा के पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है और नर्मदा नदी उस ढाल का अनुसरण करते हुए नहीं बहती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और नर्मदा नदी आपको पता है कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंबाती खाड़ी की तरफ जाती है, ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है। रिफ्ट वैली से निकलती है, रिफ्ट वैली से होते हुए इस खंबात की पहाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें मूल रूप से पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ये हो जाएगा अपना सतपुड़ा क्षेत्र, बघेलखंड का पठार है, यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला भी मिलेगा, आपको ये पता है। 98% जो कोयला मिलता है वो इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। मध्य प्रदेश में महासिर मछली को राजकीय मछली का दर्जा कब प्रदान किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब आएगा बताओ? इसका राइट आंसर है 26 सितंबर 2011 को, ठीक। तो ये याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी हो गया, केन, बेतवा सब जगह मिलेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर को उनके स्थापना वर्ष के सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अचानक मार, पचमढ़ी, पन्ना। तो भाई इसका ईयर आपको पता नहीं होगा तो कैसे कर लोगे? इसलिए बोलता रहता हूँ कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लो और जो अच्छे से व्यवस्थित तरीके से थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो फायदा आपका ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3, अर्थात ईयर देखना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो पचमढ़ी का देख लेते पहले। ये पचमढ़ी का जो ईयर है वो 1999 है। बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला 1999 में। अमरकंटक की बात करेंगे तो 2005 हो जाएगा, ठीक है। और अपना क्या पन्ना हो जाएगा 2011 में। तो ये आपको पता चल गया, तो इस हिसाब से व्यवस्थित कर लो। और जिला बताने की जरूरत है नहीं, समझ में आ ही रहा है आपको। इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, अंडरलाइन कर लेना। और फिर उसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बता दो कौन सा असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट शहडोल बोल रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट कहाँ पे मिलेगा? झाबुआ में मिलेगा, बाकी सभी सही है, ठीक। कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका इजी क्वेश्चन है तो सबको बता देते हैं, बुरहानपुर में, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है भाई? ये बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? 9.38%, ठीक है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और 32, 87 और 263 ऐसा करके याद रखोगे तो याद रहेगा। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल है ये, ठीक है। और इसका अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश कितना है, तो मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? 308 करके याद रखो, 308, 252 ऐसा करके याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा। या 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ऐसे भी याद रखो। तो इसका परसेंटेज निकालोगे तो 9.38% के आसपास आता है। तो क्षेत्रफल में सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। पहले राजस्थान आता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जल्दी से।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पढ़ के सुना देते हैं आपको कि भाई पहला बोला कि यह पठार ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना हुआ है। कोई पठार के बारे में बात की जा रही है। बोल रहा है कि यहाँ पे इसकी जो वर्षा होती है ना, वो होती है 75 से 100 सेंटीमीटर का एवरेज है वर्षा का। और यहाँ नदियाँ कौन सी बह रही है? बेतवा, केन, धसान। तो समझ गए होंगे आप किसके बारे में बात हो रही है अभी तक। ठीक है, तो बुंदेलखंड के पठार की बात हो रही है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, इतना डीप तरीके से पढ़ा हो। मैप स्टडी कर लेना, मैप से पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा। एमपी जीके और इंडिया जो जियोग्राफी दोनों मैप से पढ़ना अच्छे से तरीके से। ठीक है, उसकी एक बुक आती है ओरिएंट स्वान की है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छे से पढ़ो व्यवस्थित तरीके से। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है, पूछा गया 28 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर है कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखो अच्छे से, बताओ कौन सा नहीं। माधव नहीं है, बाकी सभी है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, कैलाश सांखलिया को टाइगर मैन बोला जाता है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर प्रोजेक्ट है? 7 है, बती आपने सुना होगा। ठीक है, बाकी आपको सातों के नाम पता होना चाहिए कि भाई कान्हा हो गया, बाकी पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, ये तो आपने सुना ही हुआ है। एक सतपुड़ा हो जाएगा, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा हो जाएगा। तो ये सब आपको नाम पता होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये संजय हो गया, संजय भी आपने सुना होगा। रातापानी हो गया। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। रातापानी को 2013 में दर्जा दिया गया है। तो ये नेशनल पार्क नहीं था, रातापानी जो है वो सेंचुरी मतलब अपना अभ्यारण्य है, तो उसको 2013 में दर्जा दे दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2013 में बना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, इतनी जानकारी सफिशिएंट है आप लोग के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे देखो कि पहला कथन बोल रहा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। सत्य कथन का चयन करना है भाई। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा केवल एक। ठीक है, पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है। ठीक, तो ये कितने मतलब परसेंटेज एरिया पे पाई जाती है? 47% पे पाई जाती है। और सब सर्वाधिक उपजाऊ नहीं बोल सकते ना इसको। आपको पता है कि सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ की मिट्टी होती है। ठीक है, और परसेंटेज में और देख लिया जाए तो 33% पे आपको लाल पीली मिट्टी मिल जाएगी। लाल पीली मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी 33% पे आपको मिल जाएगी। और जलोढ़ की बात की जाए तो 3% जो भाग है वो जलोढ़ का हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़। तो इस टाइप से आपको मिट्टी मिल जाती है। यहाँ पर मिश्रित मिट्टी भी मिलती है। ठीक है, बहुत सारे आपको बहुत सारी मिट्टी मिल जाएगी। तो वो सबकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कि भाई कुछ फसलें दी गई हैं उसका मिलान करना है, तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ये हो जाएगा अपना सी। ठीक, तो यहाँ पे सब ऊपर नीचे लिखा है। राजकीय फसल आपको पता है सोयाबीन हो जाएगा, तो फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद प्रमुख फसल कौन सी है? प्रमुख फसल के बारे में बात करें तो गेहूँ हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगा। और राजकीय पक्षी दूधराज हो जाएगा, दूधराज। दूधराज, ठीक है, दूधराज या शाहबुलबुल ये नाम है। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर इंग्लिश में अगर सुनना है तो ये नाम हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है भाई कि मध्य प्रदेश के जिलों को क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ कर लो आरोही क्रम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निवाड़ी, आगर मालवा, भोपाल और दतिया हो जाएगा। बढ़ता क्रम में बताना था। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलना। ठीक है, और कमेंट करते हुए भी चलेंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये बताइएगा। ठीक है, बाकी लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप लोग अपने दोस्तों के साथ। और ग्रुप में अगर आप कहीं ग्रुप से जुड़े हुए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, जैसे कि अपने रिलेटिव में या फिर दोस्तों में, तो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपको फ़ायदा होगा और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि भाई मध्य प्रदेश के कौन से दो जिले हैं? मध्य प्रदेश के कौन से जिले दो पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, पूछा गया। पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों के नाम पूछे गए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 134, अर्थात शिवपुरी, बालाघाट, अलीराजपुर। ठीक है, तो ये दो राज्यों की सीमा को छूते हैं, जिसमें शिवपुरी के ऊपर पहले बात करेंगे कि शिवपुरी किसको किसको छूता है सर, ये भी बता दीजिए। ये करेगा भाई यूपी और अपना राजस्थान को। ठीक है, और बाकी के सर बालाघाट, अलीराजपुर भी बता दीजिए। ये मैं जब बताऊंगा जब आप लोग लाइक की बटन दबाओगे। चलो लाइक की बटन दबा दो फट से। ठीक है, वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको भी दबा दो। ठीक है, अब रेड है, रेड को हाँ ग्रीन ग्रे कर दो। ठीक है, वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। ठीक ठीक, ओके। हाँ, आप बालाघाट भी बता देते हैं आपको। तो बालाघाट क्या है भाई? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, ये दोनों की सीमा को मिल जाएगा, छुएगा। और अलीराजपुर की बात करेंगे तो गुजरात और अपना महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ऐसे बढ़िया सब्सक्राइब भी कर लिया करो अच्छे से। नर्मदा सोन घाटी के संदर्भ में विचार करना है और बताइए यहाँ पर कि भाई जानकारी जो भी आपको पता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल एक सही है कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो भी है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा यमुना अफवाह तंत्र का भाग है, पूछा गया है। कौन सी नदी भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 और 2, अर्थात चंबल। भाई चंबल और तमसा दोनों हो जाएगा, गंगा और यमुना नदी का अफवाह तंत्र जो है उसमें मिलती है, क्योंकि आपको पता है चंबल और तमसा दोनों यमुना की सहायक है, वहाँ जाके मिलेगी, तो इससे संबंधित हो जाएगी। रही बात दूधी, तो दूधी आपको पता है नर्मदा नदी में जाके मिलती है। पेंच की बात करें तो ये वेनगंगा में मिलेगी, वेनगंगा, और वेनगंगा की बात करें तो ये गोदावरी में मिलेगी। तो ये मतलब गोदावरी नदी का जो अफवाह तंत्र है उसमें कौन शामिल होगी? वेनगंगा और पेंच। ठीक, वीडियो को लाइक करते हुए चले भाई, 2 बार लाइक मत कर देना, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना में शामिल राज्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कौन से बजट में अगर इसका उल्लेख मिलता है तो 2022-23 का जो बजट था उसमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। लगभग 44,000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, इसका फंड जो है। और ये कौन से अभ्यारण्य से निकलेगी? तो ये पन्ना से निकलेगी, याद रखना, पन्ना प्रभावित हो रहा है यहाँ से। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इतनी काफ़ी आपके लिए बता दी यहाँ। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नूरजहाँ व सुंदरजा किसकी किस्म है? और इनको जीआई टैग मिला सुंदरजा को अभी हाल ही में, ठीक। तो ये दोनों आम की प्रजाति है भैया, और ये आपको पता है कि दोनों ही को जीआई टैग मिल चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर ऐसी चीज़ें जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और उसको जीआई टैग मिला है। और आपको सुंदरजा पता है कि रीवा में फेमस है, आपने सोवी, कुछ लोग रीवा से होंगे तो उनको पता होगा ही। बाकी नूरजहाँ जो है वो अफगानिस्तान मूल की है, ठीक है। और यहाँ पे गिने चुने पेड़ मिल जाएंगे, जैसे कि आपको कहाँ मिलेगा? ये नूरजहाँ अलीराजपुर वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं कि काली मृदा को चेनोजिम किस कारण से कहा जाता है, पूछा गया। चेनोजिम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि इसमें से कौन सी मृदा को चेनोजिम कहा जाता है, एमपी से पूछ चुका है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब डिटेल स्टडी करते हो ना, तब ये सब चीज़ें जानकारी आपको पता चल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा ऑक्साइड और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसको काली मृदा को चेनोजिम कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, ये सभी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और अगर इसका बोला जाए कि भाई काला रंग क्यों होता है? काला रंग किसकी वजह से होता है? तो ये हो जाएगा टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से हो जाता है इसका, ठीक। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको चेनोजिम को काली मृदा कहा जाता है, मतलब कि काली मृदा हमारे इंडिया में काली मृदा बोला जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसको चेनोजिम बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी मछली की प्रजातियाँ पाई जाती है? मछली की प्रजाति, तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, हाँ अब देखिए 39 का डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 सभी मिल जाएगी, महासी, टूना, बेटली, मृगल, ठीक। मछली के शौकीन लोगों को पता होगा ये ज़्यादा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में यूनाला व सियाला क्या है? यूनाला सियाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। राइट आंसर मध्य प्रदेश की स्थानीय ऋतु के नाम है यूनाला और सियाला, ठीक। तो आपको पता है कि सियाला शीत ऋतु को बोला जाता है, यूनाला ग्रीष्म ऋतु को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्र कितना भैया, ये पूछा जा रहा है। और करंट अफेयर का टॉपिक है तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कोई बात ही नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 77,493 वर्ग किलोमीटर, ठीक। और पूर्व में कितना था? ये 482 था, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना एक बार, 482 था, 11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई गई, इसलिए 493 हो गया। इस हिसाब से बताएंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील अवस्थित है? सांख्य सागर, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान। और आपको पता होना चाहिए कि सांख्य सागर को वेटलैंड का दर्जा मिल चुका है। तो वेटलैंड कितने हो गए मध्य प्रदेश में? ये हो गए 4, ठीक। चारों के नाम लिख करके बता देना कौन कौन से जिले में और कहाँ कहाँ पर है, इसी से आपका फायदा होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है कहाँ पर हो जाएगा, शिवपुरी शहर में है। और तो फिर सांख्य सागर भी कहाँ पर हो जाएगी? शिवपुरी में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। कोरंडम एल्यूमिनियम का इसका बोला जा रहा है पहले में, दूसरे में बोल रहा है मध्य प्रदेश में या पिपरा परकोटा सिंगरौली में पाया जाता है, तीसरा बोल रहा है कि भाई सर्वाधिक कठोरतम खनिज है। 43 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ? 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि कठोरतम खनिज कौन सा है? हीरा है ना भैया, हीरे से हीरा कटता है, हीरे से पत्थर भी कट जाता है, चट्टान भी काट लेते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कोरंडम, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं बोला जाता है हीरे से हीरा कटता है, ऐसी कहावत है ना, आपको सुना होगा।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल द्वारा 600 मेगावाट की झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पता नहीं कितने बार आ चुका है और ये आने वाला हो सकता है रिपीट भी हो जाएगा। सिवनी में है, झाबुआ के नाम से झाबुआ लगा देते, हमारा खुद का एक बार गलत हो चुका है, ठीक है। कहीं हम लोग ऐसे टेस्ट सीरीज में दे रहे थे तो ये झाबुआ आ गया था, तो फिर हमने सोचा झाबुआ में होगा, लेकिन फिर बाद में हमने अच्छे से देखा क्योंकि हमने इसको अपडेट नहीं किया था। लेटेस्ट जो बुक आई थी वहाँ पे अपडेट था और हमारे पास 1 साल पुरानी बुक थी, इस वजह से हमारे सामने आया नहीं, इसलिए हमसे गलती होगी। तो यही चीज़ आपको भी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि भाई अगर आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं हो और अगर वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका एक क्वेश्चन के चक्कर में बाहर हो जाते हो, ये बताया जा रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक, इसलिए आपको बताया। तो 600 मेगावाट है, आपको पता होना चाहिए 2016 में इसकी स्थापना की गई है। 600 मेगावाट ये तय रखना। 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के किस जिले को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है जीआई टैग, अब भी बोला मैंने कि याद रखना सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट का चिन्नौरी चावल है। हमने तो नहीं खाया है, आपने खाया है और खाने के बाद आपको कैसा लगता है, स्वाद कैसा है, आप लोग बताइएगा जरूर। हम लोग ऑर्डर करके इसको मंगाएंगे और खाने की कोशिश करेंगे, आप सभी भी एक ट्राई करें। देखिए, अपने अगर मध्य प्रदेश के उत्पाद को आप लोग खाएंगे, प्रमोट करेंगे, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला जो केस है या फिर जीआई टैग वाले जो चीज़ें हैं, इनको आप यूज़ करेंगे तो देखिए जो इस क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, संगठित है या असंगठित क्षेत्र के, इनको रोजगार मिलेगा, इनकी आय बढ़ेगी, तो आप लोग इसमें योगदान दे सकते हैं। बासमती तो आप खाते ही खाते हैं, ठीक है, इंडिया गेट का, तो ये भाई ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है ना, तो आप क्यों ना ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो चिन्नौरी चावल बनाते हो। तो आप लोग ट्राई भी कीजिए, हम भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हमने एक बार ट्राई किया लेकिन हमें मिल नहीं पाया ओरिजिनल प्रोडक्ट, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको सिवनी बालाघाट क्षेत्र में मिल पाएगा, ट्राई कीजिएगा, अगर वहाँ से कोई है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रिवा पन्ना के पठार का निर्माण धारवाड़ सेल समूह द्वारा हुआ है। दूसरा बोला है इस पठार में अत्यधिक कगार दरार आदि स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, इसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। राइट आंसर बता दो इसका फटाक से, चलो जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 2 और 3 सत्य कथन है, सत्य कथन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड और थर्ड, बाकी सब पहला गलत है। तो जो धारवाड़ सेल समूह का हिस्सा नहीं है रिवा पन्ना का पठार, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि और रिवा पन्ना का पठार विंध्य सेल समूह का हिस्सा है, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्तर के मैदानी भाग में पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। जलवायु के बारे में बात कर रहा था, वहाँ से क्वेश्चन आ गया। असत्य कथन का चयन करना है, तो कर लो। फिर यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाओं से वर्षा होती, कौन सा क्षेत्र बोल रहा है? उत्तर के मैदानी भाग में, ठीक। और बोल रहा है कि यहाँ पे जो पश्चिम में 75 सेंटीमीटर और पूर्व में 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के कारण सर्वाधिक सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से दूरी अधिक होने के कारण तापमान में कमी हो जाती है। तो बताना इसमें से असत्य कौन सा है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, ठीक है, बाकी सभी सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि भाई सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। बांध दिए गए, नदी दी गई है, कौन सा बांध कौन सी नदी पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4, 3, 1, 2, अर्थात इसका क्या है कि पुनासा बांध अपना नर्मदा नदी पर, ठीक। उसके बाद एक गांधी सागर, ये हो जाएगा अपने चंबल पर। बांध सागर हो जाएगा अपना, बांध सागर किस पे आपको पता होना चाहिए, सोन नदी पर, ठीक है। और फिर उसका माता किला हो जाएगा बेतवा पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें 49 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन बोल रहा है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पर ग्रेफाइट से पेंसिल बनाने का कारखाना भी है। तो राइट आंसर क्या है इसका, केवल 2, ठीक, केवल 2। अर्थात क्या मतलब है कि बैतूल जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं। और लेकिन भैया ये है कि अपना जो ग्रेफाइट से पेंसिल बनाने का कारखाना बैतूल में नहीं है, ये मिल जाएगा आपको मंदसौर में, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला कथन सत्य है, ठीक है। आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया ना, यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करना था। तो दूसरा गलत, पहला सही। दूसरा कहाँ पे है, मंदसौर में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। सोच रहे हो आप, देखो इसी वजह से विकास नहीं हो पाता। किस वजह से विकास नहीं होता सर? इस वजह से नहीं होता कि भाई हमारे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपको खनिज कहीं और मिल रहा है, ठीक है, बैतूल में मिल रहा है, बैतूल की लोकेशन ये हो गई, और हम पेंसिल का कारखाना कहाँ बना रहे हैं, मंदसौर में। कितना बड़ा डिस्टेंस है, परिवहन के चार्जेस, लॉजिस्टिक्स का खर्चा कितना ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा तो ये होता है कि आप बैतूल में ही फैक्ट्री बनाते हैं और फिर यहाँ से सर्कुलेट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र है, आपको पता है कि जो पूर्वी भाग में खनिज क्षेत्र मिलता है लेकिन पश्चिमी भाग में आपको उद्योग मिलते हैं, तो ये लॉजिस्टिक्स का खर्चा कितना ज़्यादा है। ये हमारी नीतियाँ रही है, इस वजह से बैतूल बहुत पिछड़े राज्यों में आता था। बीमारू बोला जाता था कि नहीं इसको,
अब लेकिन काफ़ी हालत सुधर चुकी है, लगभग विकासशील प्रदेश तो बोला ही जा सका है, ठीक है। और 2030 तक विकसित करने का इसका लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के आप लोग आएंगे प्रशासन में, तो हो सकता है आप लोग भी अच्छा कर ले। आपके क्षेत्र में आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक, तो वो सब चीज़ आपके काम कीजिए। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में पाई जाने वाली 89 पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तकों का लेखन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली ने किया है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा अपना सेलाना खरमोर पक्षी यहाँ पे मिलता है, आपको पता होना चाहिए, खरमोर पक्षी, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार के बारे में विचार करना है, 51 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले तो क्वेश्चन तो बता दो सर। मालवा के पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी शिकार चोटी है, वांचू पॉइंट इस पठार से संबंधित है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, मतलब 1 2 3 तीनों ही सही है। और इसका शेप है त्रिभुजाकार आकार का है, ठीक है। लावा का पठार है, दक्कन ट्रैप से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पे नदी अगर बात की जाए तो कौन कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी, चंबल, काली सिंध, केन, बेतवा, छिपरा, इस टाइप की चीज़ें, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बता दिया आपको। राइट आंसर कोयला हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, नदी और सहायक नदियाँ दी गई है, उसका कूट का मिलान करना पड़ेगा। यहाँ देखो अच्छे से, ठीक, मिलाओ भाई। नर्मदा, सोन, वेनगंगा, माही, सहायक नदियाँ बताना था, अभी थोड़ी देर पहले बोला है। तो जो बोला जाता है उसको पढ़ लेना जा करके, तो आपका फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे, ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में अक्सर एक्टिव रहते हैं, उनका प्रीलिम्स निकल रहा है, और बहुत बहुत बधाई आप लोग को। इसी तरह से एक्टिव रहिए, निश्चित तौर पर आपको मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा, और आप लोग सफल हो जाएंगे। फिर आप एक दिन कमेंट करेंगे कि सर हमारा हो गया, तो सबको बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहे। नदी, सहायक नदियों के बारे में बात हो रही है, तो इसका कूट मिलान फटाक से करो, जैसे कि 1 2 3, मतलब कि भाई इसमें सही सुमिलित है। तो नर्मदा की बारना, सोन की जोहिला, वेनगंगा की कान्हा, माही और बनास बोला जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। बनास किसकी हो जाएगी? चंबल से संबंधित है, चंबल, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें कि मध्य प्रदेश के किन किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कौन कौन सी फसल है ऐसी? ये हो जाएगा 54 का राइट आंसर, सोयाबीन, गेहूँ, दलहन, चावल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, मतलब सोयाबीन और दलहन, ठीक। ये उत्पादन में प्रथम स्थान पर रखता है। और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे आंकड़े जो आते हैं, उसमें हिसाब से सोयाबीन में सेकंड हो गया था, ठीक। बाकी ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना एक बार। मध्य प्रदेश जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? 55 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा इसका ताला उमरिया में है, ठीक। ताला बस बोल देता तो फिर आपको उमरिया नहीं याद आता, ठीक। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में विचार करना है यहाँ पर, ठीक है। पहला बोल रहा है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा के उत्तर में होशंगाबाद में स्थित है। दूसरा बोल रहा है कि 1981 में स्थापना हुई। तीसरा बोल रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण किया जा रहा है। आज सत्य कथन बताना है कौन सा है। 56 का राइट आंसर होगा 1 और 3, अर्थात, ठीक है, नर्मदा के उत्तर में। थर्ड बोल रहा है कि जंगली भैंसों का संरक्षण मिलता है यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें। मध्य भारत के पठार के बारे में विचार करना है। पठार की मुख्य नदी कौन सी? सोन। दूसरा बोल रहा है कछारी और चल्लोड़ मृदा की अधिकता है यहाँ पर। सरसों उत्पादन के लिए सरसों की हांडी भी कहा जाता है इसको। और इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। मध्य भारत का पठार के बारे में बात हो रही है, तो इस हिसाब से मतलब आपको जो 7 प्राकृतिक प्रदेश है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए कि भाई यहाँ से आपको बन सकता है। राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। सत्य कथन 2 3 4 हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे सोन नदी थोड़ी मिलेगी भैया, सोन नदी तो आपको पूर्व में मिलेगी, तो यहाँ पे कौन सी मिलेगी? फिर चंबल मिलेगी। यही तो है, मैप का फ़ायदा यही है कि एक बार मैप देखोगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसको बोलते हैं? कौन सा क्षेत्र है वो? राइट आंसर हो जाएगा अपना नर्मदा सोन घाटी। अभी यहाँ मालवा भी दे दिया होता है तो फंस जाते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि कडप्पा चट्टानों के बारे में विचार करना है, ठीक, कर लो जल्दी से। इसका बता देते हैं कि पहला बोल रहा है कि नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पे हुआ। दूसरा बोल रहा है कि कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ है। तीसरा बोल रहा है कि चट्टानों में हीरा पाया जाता है, 59। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी सत्य है, सत्य कथन प्रभु, ठीक। नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा के बाएं तट पे, तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। बाएं का मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 60 का ए हो जाएगा, ठीक है, तवा नदी। बाकी ठीक है, अगर यहाँ संख्या पूछ ले तो ऐसा पूछता नहीं वैसे, लेकिन बाकी ये तो पूछ लेगा कि भाई सहायक नदी कितनी है इसकी, यहाँ तक 41 है।
और इसमें लेफ्ट और राइट बोला कि भाई लेफ्ट कितनी सर और राइट कितनी है, अगर ये संख्या आपको पता है क्या, तो हाँ बता सकते हैं। इसमें इसमें ये देखो, लेफ्ट जो है ना वो 22 है और जो राइट है वो अपने 19 हो जाएगी। तो ये 90 कुछ साइड में थे, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लेना। जैसे लेफ्ट में मैं बोल देता हूँ, अब यहाँ लिख नहीं पाएंगे तो सुन लो अच्छे से, आराम से धीरे से बोल देता हूँ। थावर, लेफ्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तावा, देनवा, सुक्ता, ये हो जाएगी कुछ, है ना। राइट की बात कर लेते हैं कुछ, तो राइट के सुन लो। हिरन, बारना, कोलार, मान, हथनी, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेना 15 सेकंड के लिए, तो आपको फिर से सुनाई देंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। फसल और अग्रणी उत्पादक जिले बताना है यहाँ पर। सोयाबीन, मक्का, प्याज, अंगूर, बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर देख लो, ये हो जाएगा अपना बी, मतलब सत्य कथन 3 और 4 है। प्याज क्या हो जाएगी? प्याज का खंडवा हो जाएगा, ठीक है। और अंगूर का क्या हो जाएगा? अंगूर का हो जाएगा रतलाम। बाकी सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन छिंदवाड़ा में नहीं होता भाई, ये हो जाएगा उज्जैन में बोल लो या फिर धार में बोल लो, ठीक है। मक्का की बात करेंगे तो मक्का छिंदवाड़ा में ज़रूर हो जाएगा यहाँ पर। प्याज और अंगूर बता दिया, तो यहाँ पर सर एक क्वेश्चन छूट गया, कौन सा? 61 नंबर का। काली मृदा की विशेषता पूछी गई है, 61 बता दो पहले, चलो ठीक है। 62 तो अपन ने देख लिया, 61 बता दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये सभी इसकी विशेषता है काली मिट्टी की। जल धारण क्षमता अच्छी होती है, फूलना चिपचिपी सिकुड़ में भरी होती है, पानी की कमी से दरारें पड़ जाती है, फट जाती है, ठीक है। बड़ी बड़ी सी चीर, ऐसी चीर पड़ी होती है इसमें, ठीक। जो लोग गांव के होंगे या फिर गांव में खेत होगा जिनका, वो लोग कभी गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा ये सब चीज़ें, ठीक। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त है, पूछा गया। किस कारण है भाई? 63 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा के कारण, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 64। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि बुंदेलखंड में एक्चुअली बारिश होती क्यों नहीं और सूखा क्यों पड़ जाता है। देखो ये हो गया मध्य प्रदेश अपना, ठीक है। ये हो गया मध्य प्रदेश, और आपको पता है कि यहाँ पे पानी जो हो रहा है, मतलब पानी जो गिर रहा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से गिर रहा है, मतलब जो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर जो आ रहा है तो क्या होता है कि यहाँ पर जब ट्रैवल करती है पवनें, तो पवनें क्या होती है जब ये यहाँ पर फेरल का नियम आपने सुना होगा, फेरल के नियम, वो कोरियोलिस बल सुना होगा, तो ये इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जैसे एंट्री लेती है ये पवनें, यहाँ से राइट मुड़ जाती है। तो राइट मुड़ जाती है तो आपने सुना होगा कि हिमालय के तलहटी जो शिवालिक श्रेणी है वहाँ पर बहुत पानी गिरता है। तो इसी वजह से जो पवनें एक्चुअल में बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर आनी चाहिए थी वो राइट हो जाती है कोरियोलिस बल की वजह से। इस वजह से यहाँ पे शिवालिक रेंज में बहुत पानी गिरता है और यहाँ बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, मध्य प्रदेश आता है, ये एकदम सूखा रह जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सामान्य जानकारी आपको बता दी ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो कोरियोलिस बल क्या होता है ये आपको जाकर के पढ़ना चाहिए, ठीक है। और फेरल का नियम क्या बोल रहा है एक्चुअली। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर सत्य कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे पहला बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दूसरा बोल रहा है कि राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में है। तीसरा बोल रहा है कि मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। 64 राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नेशनल हाईवे बताओ 45 और 34 के बारे में बता रहा है ये लोग, कि 45 बोल रहा है कि भोपाल को जबलपुर से जोड़ता है, 34 बोल रहा है कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसमें बताना है कि हमको सत्य कथन, तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ। 65 का नंबर हो जाएगा केवल एक सही है, बाकी दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेशनल हाईवे 46 है जो कि सबसे लंबा है मध्य प्रदेश का, ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी है? 634 किलोमीटर। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। MPGK का जो प्री और मेंस का अपन ने वन लाइनर डाल के रखा है, वो उसका वीडियो देखोगे तो वो MPGK कहीं बाहर नहीं जाता वहाँ से, ठीक। मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है। दूसरा बोल रहा है नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर तरफ कम होती है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में बेतवा नदी का अपवाह क्षेत्र विद्यमान है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसून से होती है। आपको बताना असत्य है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, सुन लिया, अभी बताओ तो यहाँ से 66 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा मध्य भारत में अधिक नहीं होती है, ठीक है। औसत वर्षा यहाँ पर क्या होती है? कम होती है, ना कि अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना, बाकी सभी ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें 67 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाई जाती है यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक। आपको पता है कि ग्रेनाइट, नीस और स्लेट
ये सब इसी से संबंधित है। क्वार्टजाइट हो गया, माइका शिस्ट, ये सब आपने सुना होगा, तो इसी से संबंधित है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? हीरे की प्राप्ति 68 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोड़प्पा क्रम की जो चट्टान है, जिसमें आपको पता है बिजावर सीरीज आपने सुना होगा, बस 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 वही 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 मिलता है। 69 में कुछ चट्टानें दी गई है और चट्टानों का उपक्रम दिया गया है। तो यहाँ आपको बताना है धारवाड़, विंध्य, कोड़प्पा, गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर देख लो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर मिलान करना है आपको तो 4321, अर्थात धारवाड़ से संबंधित इसका उपक्रम क्या हो जाएगा? सकोली। ठीक, फिर उसके बाद अपना क्या हो जाएगा? विंध्यन। विंध्यन क्या हो जाएगा? सेमरी। कोड़प्पा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा अपना बिजावर, और गोंडवाना हो जाएगी तालचेर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसमें। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ तो फिर याद रखना इसको अच्छे से तरीके से, ठीक है। और भी कुछ इमारतें हैं जिनका निर्माण हुआ है। इससे आपको पता है ग्वालियर का किला जो आपने सुना होगा, ठीक है, ग्वालियर का किला हो गया। भरहुत स्तूप सुना होगा, भरहुत, ये सब यहीं के लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 71 देखते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से बताना है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लो आराम से, फिर इसका राइट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो अच्छे से। तो 71 का राइट मतलब जो आंसर असत्य है वो कौन सा जाएगा कि मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण नर्मदा सोन घाटी द्वारा होता है, जो कि गलत है। पूर्वी सीमा बोला है ना, तो नर्मदा सोन घाटी कैसे हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको पता है मेकल श्रेणी पाई जाती है यहाँ पर, ठीक, और देवगढ़ पहाड़ियाँ पाई जाती है। बाकी फर्स्ट सही है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण गंगा यमुना के मैदान और चंबल नदी से होता है। दूसरा बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग के राजपीपला पहाड़ी, उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के उत्तर प्रदेश के द्वारा होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नर्मदा घाटी महाराष्ट्र की विस्तार पठार द्वारा होता है, सही बात है। तो चौथा गलत है, पूर्व में मेकल की पहाड़ी है, अमरकंटक है ना, इस टाइप की। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई है, असत्य कथन का चयन करना है, आराम से पढ़ो इसको, फिर इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका अब तक देख लिया होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो असत्य हो जाएगा मध्य उच्च प्रदेश में उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियाँ ताप्ती में मिल जाती हैं, जो कि गलत है, सरासर गलत है। तो वो किस में मिलेगी? वो यमुना मिलेगी, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बाकी सभी सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस पठार को नदियों का मायका बोला जाता है? कौन सा पठार है वो? 73 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। इजी क्वेश्चन है, तो फिर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देखने की आवश्यकता नहीं है। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ है? उत्तर पश्चिम में बोला है मालवा के, ठीक है, 74। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरावली की पहाड़ी, ठीक है, क्योंकि राजस्थान वाला क्षेत्र हो जाएगा ना वो। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। पहला प्राकृतिक प्रदेश, दूसरा सर्वोच्च चोटियाँ बताना है। मालवा, बुंदेलखंड, सतपुड़ा, विंध्याचल, बताओ किसकी कौन है? मीटर में भी आपका इसका कोशिश करेंगे बताते हैं। तो इसका पहले कोट मिलान कर लो भैया, 4 1 2 3 हो जाएगा कि मालवा में हो जाएगा सिगार, मालवा में सिगार, ठीक है। फिर उसका हो जाएगा बुंदेलखंड में सिद्ध बाबा, सतपुड़ा का हो जाएगा अपना धूपगढ़, और फिर गुड़विल हो जाएगी विंध्याचल, ठीक है। तो इसका मीटर भी देख लो कि सिगार जो है ना 881 रुपये की एक सिगार आती है, ऐसे याद रख लो। सिद्ध बाबा ये हो जाएगा 1172, ठीक है, सिद्ध बाबा। उसके बाद हो जाएगी धूपगढ़ की, तो सभी को पता है 1350, ठीक है, सभी को पता है इसके बारे में। गुड़विल चोटी जो दी है वो 752, ऐसे याद रख लो, ठीक। अब इसको 1350 881 तो आपको याद है, 752 और 1172 याद रखने का कोशिश करो किसी भी तरीके से। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? कौन सा भाग है वो? 76 नंबर क्वेश्चन, इजी है। दक्षिण पूर्वी भाग, शहडोल, इस टाइप का जो बालाघाट, मंडला, ये वाले जो क्षेत्र हैं, जिले हैं। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 77 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 100 से 150 125 सेंटीमीटर, ये एवरेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी कम मात्रा में वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? निवाड़ क्षेत्र में कम वर्षा होती है, उसका कारण क्या है? तो यहाँ ऑप्शन देखो और पढ़ लो और फट से बताओ फिर राइट आंसर।
तो देख लिया होगा, राइट आंसर बता देते हैं इसका। राइट आंसर हो जाएगा इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है। वृष्टि छाया प्रदेश आपको पता ही होगा ना। देखो एक सिंपल बता देते हैं, जैसे कि भाई ये कोई पहाड़ है, पर्वत है, पहाड़ी है, अगर जो पौने हैं, ठीक है, जिसमें जलवाष्प की मात्रा अच्छी खासी है, तो क्या होता है जब ये हाइट के हिसाब से जब चढ़ती चली जाती है तो यहाँ पे संघनन हो जाता है और पानी गिर जाता है, ठीक है। तो ये हाइट जैसे जैसे जाएगी वो यहाँ पे इस क्षेत्र में आपको लेफ्ट साइड में पानी गिर जाएगा, लेकिन जब ये उतरेगी तो इसकी जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी, इसमें पानी बचेगा नहीं, तो इस साइड का जो क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है। यही जो क्षेत्र है इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोला जाता है, जो कि अपने मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में। ऐसे पुणे भी हो जाता है, महाराष्ट्र में पुणे में चले जाओ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं पूरे भारत में। खासकर आपको जो वेस्टर्न घाट का जो बेल्ट है ना, उसका जो आपको बोलेंगे राइट साइड मतलब ईस्ट साइड का जो बेल्ट है वो पूरा वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाएगा। फसल और मृदा दी गई, तो फसल और मृदा के बारे में बताना है यहाँ पे आपको। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 79। तो मिलान करना है, जल्दी से करो, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाते हैं। तो मिला लिया होगा अभी तक। राइट आंसर हो जाएगा इसका कपास कहाँ मिलाएंगे, काली मिट्टी में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये धान और गन्ना कहाँ उगाना है, लाल पीली मिट्टी में। फिर उसके बाद कॉफ़ी कहाँ हो जाएगी, लेटराइट में। और सरसों कहाँ हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो कोई बात ही नहीं बता दिया। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएंगे भाई, है ना। और अपना बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। वो जो लाल बटन लिखा हुआ है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर दबाओ बढ़िया से, बेल आइकन को भी दबा लो। नर्मदा नदी का कुल क्षेत्रफल कितना है पूछा गया, 80 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा 98796 वर्ग किलोमीटर, ठीक। नर्मदा नदी का कुल क्षेत्रफल कितना है, 98,796 वर्ग किलोमीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से रेलवे जोन में से कौन सा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कौन सा रेलवे जोन है मध्य प्रदेश में अवस्थित, बताओ। मिला लिया होगा अभी तक आपने। राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का, ये हो जाएगा अपने डी अर्थात 1 2 4। 1 मध्य रेलवे, 2 दक्षिण पूर्वी रेलवे और पश्चिमी रेलवे, ठीक है। ये इसमें मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। 81। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेनगंगा और वर्धा। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये हो जाएगा अपना विंध्य पहाड़ी, आप सभी को पता है, ठीक है। रायसेन जिला आपने सुना ही होगा, रायसेन जिले से निकलती है। रायसेन जिले से कई सारे यहाँ पे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। और कुमरा गाँव आपने नाम सुना होगा, तो कुमरा गाँव से कोई एक है यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का चयन करना है। यहाँ पे पर्वतीय नदी मतलब नदी दी गई और शहर दिए गए कि भाई ये शहर इन नदियों के किनारे बसे हैं, जो हमने ऑलरेडी बहुत पहले बोल दिए। तो यहाँ मिलान कर लो। राइट आंसर हो जाएगा 2143, अर्थात पार्वती आष्टा नदी के किनारे हो जाएगी। ताप्ती नेपानगर बुरहानपुर में जो कि, और अपना खान नदी इंदौर में हो जाएगा, और काली सिंध नदी देवास में हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे याद रखो, सभी की लिस्ट देख लेना एक बार। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 85 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, केन बेतवा लिंक परियोजना। अभी बता दिया इसके बारे में, ज़्यादा कुछ जानकारी अब देने की आवश्यकता है नहीं, ठीक। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस प्रकार के वनों के अद्भुत संधि स्थल के रूप में जाना जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ आप लोग सोच लो जब तक। राइट आंसर हो जाएगा इसका साल और सागौन, ठीक है। 87 सूची 2 दे दी गई, एक नदी है उसके ऊपर जलप्रपात निर्मित है, तो उसके बारे में बताना है, मिलान करना है, मिलाओ। राइट आंसर देख लेते हैं इसका। सिंध नदी के ऊपर क्या हो जाएगा, सिंध नदी पे भूरा खो जलप्रपात, नाम नहीं सुना होगा। बुधना नदी पे कौन सा है, दगोना, ठीक है, दगोना, बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। वेनगंगा नदी के ऊपर कौन सा हो जाएगा अपना, गांगुल पारा, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक। और डी क्या क्या हो जाएगा, किलकिला, ये हो जाएगा अपना जो बच गया कुआ से। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर गांगुलो पारा पता होता आपको तो उससे भी बना सकते थे। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है, मेलघाट कॉरिडोर, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मेलघाट आपको यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, महाराष्ट्र में कॉरिडोर है, तो वो अपना कवर हो जाता है काफ़ी क्षेत्र, बैतूल वाला जो क्षेत्र है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो सब उसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, वन संस्थान और जिला दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र, मतलब यहाँ पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर समस्या ही है। कौन सा कहाँ है देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ पर है, जबलपुर में हो जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी वानिकी
प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बी, ये हो जाएगा अपना सिवनी में। ठीक, फिर उसके बाद ये हो जाएगा अपना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहाँ पर है? सी, ये हो जाएगा अपना छिंदवाड़ा में। ठीक, और फिर उसका IIFM कहाँ पे हो जाएगा? भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो सिवनी में कौन सा है? राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, 2341। ठीक है, 2341 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पहले में अभ्यारण्य दिया, दूसरे में जिले दिए, तो मिलान करो यहाँ पे कौन सा किसमें। राइट आंसर देख लेते हैं इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2341, अर्थात सरदारपुर कहाँ पे हो जाएगा? धार में, नौरादेई सागर में, रालामंडल कहाँ पे हो जाएगा? अपने इंदौर में, और करेला शिवपुरी में। ठीक, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में रीवा के महाराजाओं के खेल व शिकार आरक्षित क्षेत्र को किस राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया गया है? कौन सा है वो? 91, राइट आंसर हो जाएगा सी, बांधवगढ़। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बांधवगढ़ उमरिया में, ये भी पता होना चाहिए। 1968 में इसको स्थापित किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली भूमि या रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? कौन सा है वो? अच्छा क्वेश्चन है, तब मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा पेंच, जो कि छिंदवाड़ा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। 93 नंबर क्वेश्चन है कि फार्म टू पार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? फार्म टू पार्क 93 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा राज्य जैविक खेती नीति से संबंधित है। ठीक है, और एक्चुअली 2001 और 2002 के आसपास की चीज़ है ये, और इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, खेती को प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में दक्षिण कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पेंच कानन कोयला क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? 94, राइट आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? कौन सी है? 95, राइट आंसर हो जाएगा अपना 1, 2, 3, निवाड़ी, थारपरकर और साहिवाल। ठीक है, और निवाड़ी जो गाय है वो काफ़ी अच्छी है नस्ल की गाय है। ठीक है, उच्च नस्ल की। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस देश के वित्तीय तकनीकी सहयोग से की गई है? पूछा गया। 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप लोग बता दीजिए जल्दी जी। राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, मतलब रूस की बात हो रही है, और ईयर अगर देख लिया जाए तो ईयर हो जाएगा 1987। नेक्स्ट है इसके बाद कि बैतूल जिले के सारणी में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? सतपुड़ा। ठीक है, तो 97 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश और राजस्थान, और इसकी स्थापना 1967 में हुई है। ठीक है, याद रखना। और ये किसके सहयोग से हुई है? USA के सहयोग से हुई है। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में चावल, कपास व ज्वार के संयुग्मित फसल वाले जिले के रूप में किससे जाना जाता है? 98 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना, आपको पता होना चाहिए। देख लो जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, तो सभी कृषि क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ लेना प्री के हिसाब से। मेंस वाले तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक, 99 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र? राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, तीनों के लिए प्रसिद्ध है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि पवन ऊर्जा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तीनों पढ़ लो। यह परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यह पर्यावरण के अनुकूल है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्की भोपाल में स्थित है। पूछा गया, बोला गया। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। मतलब पहला बोल रहा है कि परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये बोल रहा है असत्य हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि ये नवीनीकरणीय ऊर्जा है, मतलब अपरंपरागत। दूसरा बोल रहा है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, तो ये पर्यावरण के अनुकूल तो है, सही बात है। तो इसमें इसने असत्य बोला, जो कि गलत होना चाहिए। ठीक है, और इसको दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं भी बोली जा सकती। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि पवन चक्की लगेगी तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं ना, वो ब्लेड से पक्षियों के टकराने की संभावना बन सकती है, तो ये उस हिसाब से सही हो सकता है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि थर्ड बोल रहा है, जो कि बिल्कुल असत्य है। तो सर्वाधिक पवन चक्की भोपाल में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आप ही को पता हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर मिल जाएगी आपको? इंदौर और देवास में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। हमारा फ़ायदा कैसे होगा? हमारा फ़ायदा ऐसे होगा कि आप लोग जब बहुत सारे लोग देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग को इससे प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर हमें वीडियो बनाने की इच्छा भी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग का स्कोर कितना रहा है, अगर कोई लोग ये भी देख रहे होंगे कि भाई मेरे कितने सही हो रहा है, तो देखना भी चाहिए आपको कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, स्कोर कार्ड कितना आ रहा है, वो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.